हो गया। चलिए देखिए, आप लोग क्लास 10th के लिए देखेंगे मैथ्स। क्या देखेंगे? मैथ्स देखेंगे। तो मैथ्स में जो देखेंगे पॉलिनोमियल देखेंगे। क्या देखेंगे? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में आप लोग क्या देख रहे हैं? पॉलिनोमियल में आप देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा देखेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप लोग को बताया जा चुका है कि क्वाड्रेट जो पॉलिनोमियल्स होते क्या है, पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, बहुपद किसे कहते हैं। आपसे कोई पूछेगा बहुपद किसे, आपसे पूछा जाएगा कि बहुपद किसे कहते हैं, तो बहुपद वह बीजीय व्यंजक है जिसमें चर राशि की जो पावर होती है, पावर कहिए, डिग्री कहिए या फिर घात कहिए, उस घात, वह जो घात होती है वह एक पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। बातें समझ में आ गई? पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक क्या होता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या की इंग्लिश क्या होती है? होल नंबर। क्या होती है? ये सब बताया जा चुका है ना। गुड। आप लोग जब बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे ना, मेरी बातों को सुनेंगे, तो आपको एक एक पॉइंट, हर एक चीज माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है? तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हिंदी क्या होती है? आप लोग बताइए तो। क्या होती है? वेरी गुड। क्या होती है? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? वह बहुपद जिसमें चर राशि की घात कितनी होती है? वह बहुपद जिसमें चर राशि की पावर कितनी होनी चाहिए? 2। तो उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? बातें समझ में आ गई? अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड क्या होता है, मानक रूप क्या होता है? तो इधर देखेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो मानक रूप होता है वह ax² प्लस bx प्लस c होता है। बातें समझ में आ गई क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो मानक रूप होता है वह क्या होता है? बातें समझ में आ गई? एनी डाउट्स? अब इसमें हम बात करेंगे कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं इनके जीरोज क्या होते हैं। जीरोज में शून्य। जीरोज में ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो मानक रूप है या कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोज क्या होंगे? जीरोज में शून्य। तो शून्य क्या होते हैं? ये जो द्विघात समीकरण में, इस द्विघात बहुपद में जो ये चर राशि है, क्या है? जो चर राशि है जिसको हम वेरिएबल्स कहते हैं, तो इस वेरिएबल्स के का वह मान, वह वैल्यू जो इस पूरे इक्वेशन को, ये पूरे इक्वेशन को क्या कर दे? जीरो कर दे। क्या कर दे? इसको, इस बहुपद को पूरा जीरो कर देगा। यानी इस यक्स, चर राशि यक्स का वह मान जो इसमें पुट करने पर, रखने पर इसको पूरा का पूरा जीरो कर देता है, उसे हम बोलते हैं क्या? शून्यक। क्या बोलेंगे? बातें समझ में आ गई? यक्स का ऐसा मान हम यहाँ पर रख दें, मान लीजिए हम इस मान के रख देते हैं, कोई भी मान, के की वैल्यू क्या होगा? 0 1 2 कोई भी रियल नंबर, नेगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर इंक्लूड विद 0 इज कॉल्ड इंटीजर्स। में कोई भी इंटीजर्स यहाँ पे रख देते हैं, कोई भी कुछ भी यहाँ पे x की जो वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। पूरा क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो हम कहेंगे यह जो मान आप रखे हैं ना x का, वह इसका जीरोज था। जीरोज क्या था? मीन्स ठीक है, उसका शून्य था, वह जीरो था। किसका? इस पॉलिनोमियल का। तो अब समझ गए शून्य क्या होता है।
यदि यहाँ पे पावर 2 है, इसको हम ये जो घात दिख रहे हैं ना x के ऊपर, इसको कुछ लोग ना ऐसे लिख देते हैं, जो x यहाँ लिखा रहेगा तो ऐसे लिख देंगे, चाहे ऐसे लिख देंगे, है ना। लिखने का तरीका क्या होता है, ये जो पावर होता है कोई ऐसे लिख देता है, कोई ऐसे लिख देता है। तो लेकिन बच्चों इस तरीके की लिखना है पावर, ठीक है। या मैं 2 लिखूं, यहाँ पे x⁻², इसको हम क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे, चाहे डिग्री बोलेंगे, चाहे घात बोलेंगे। x की घात है, x का है इसको पावर को हम पावर कह सकते हैं, चाहे डिग्री कह सकते हैं, चाहे हिंदी में बोलेंगे घात। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आर यू अंडरस्टैंड, वेरी गुड। अब जो है इसकी यहाँ पे 2 पावर, कितने पावर है, इस पूरे पॉलिनोमियल में यहाँ पे जितनी बड़ी, जो सबसे बड़ी पावर होती है वो उसकी घात कहलाती है। इस पॉलिनोमियल के क्या कहलाएगी, घात। तो घात जितना बड़ा होगा, जितने नंबर की घात होगी उतने उसके शून्यक होते हैं। यहाँ पे कितने पावर है, कितने पावर है, इसके जीरोज कितने होंगे, बातें समझ आ गई, इसके कितने शून्यक होंगे, समझ में आया। तो ये जो शून्यक है, तो उन शून्यकों का गुणनफल, यदि मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, यदि अधिकतम घात है, यदि मैं कहूँ कि ax⁻³ bx² + cx + d, ये त्रिघाती बहुपद है। कौन सी बहुपद है, तो इसमें बहुपद, इसमें जो है शून्य कितने होंगे, कितने शून्यक होंगे, बातें समझ में आई। तो 3 शून्यक होंगे। तो शून्यकों का इसमें लिखा गया है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, जो शून्यक होंगे उनका क्या संबंध होगा, जीरोज एंड कोफिशिएंट्स में। यानी शून्यक में देखिए, शून्यक क्या है, इसका जो मान होगा, x का जो मान होगा तो वह शून्यक होगा। यह जो इसके सामने जस्ट ये लिखा गया, ये क्या है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट को हिंदी में क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, गुणांक कहेंगे। क्या बोलेंगे, तो इसका गुणांक कितना है, a, x² का गुणांक कितना है, b, x का यहाँ पे गुणांक कितना है, c, है ना। ये कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट, यानी ये अचर पद है। यहाँ पे कोई नंबर रहेगा, क्या रहेगा, नंबर। यहाँ भी x छिपा है बच्चों, dx में रहेगा, लेकिन x टू दी पावर क्या रहेगा, 0 रहेगा। और कभी भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा x टू दी पावर 0, y टू दी पावर 0, z टू दी पावर 0, क टू दी पावर 0, ख टू दी पावर 0। जो किसी के पावर में 0 रहेगा तो उसके वैल्यू कितना होती है, कितना होती है, बातें समझ में आ गई क्या। तो यहाँ पर जब x टू दी पावर 0 हो जाएगा, सॉरी x टू दी पावर 0 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 1 का मल्टीप्लाई जब हम d में करेंगे तो d मिलेगा ना। दुनिया की कोई भी चीजें हो, कोई भी धरती की कोई चीजें हो, इसमें यदि आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो जिसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना वही आपको फाइंड आउट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर x टू दी पावर 0 है, बट क्या है, x टू दी पावर 0 की वैल्यू 1, अब 1 का d में मल्टीप्लाई करने क्या हो जाएगा, d। तो ये क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, क्या है, क्या है, कांस्टेंट मतलब अचर पद। क्या चीज, अचर पद। कितना समझाया। अब शून्यकों का योगफल हमको निकालना हो, शून्यकों का योगफल कौन से द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। किसमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम लोग देखेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में शून्यकों का योगफल। क्या देखेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का क्या, योगफल। और हम मान लेते हैं कि यह जो है एक द्विघात बहुपद का मानक रूप है। क्या है, मैं लिख यहाँ पे है इस शून्यकों का मानक रूप। तो इस मानक रूप से इस ये द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के शून्यकों का योगफल कितना होगा, क्या चीज,
तो इसके हम मान लेते हैं कि दो शून्यक होंगे, वो अल्फा होगा और बीटा होगा। क्या हो जाएगा? अल्फा होगा और क्या हो जाएगा? बीटा। इसके दो शून्यक हैं, समझ में आ रहा है? ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके दो जीरो हैं। क्या कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं। कौन कौन से? अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा और बीटा है तो उन शून्यकों, यही दो शून्यक हैं, तो दोनों शून्यकों का योगफल कितना होगा? मीन्स अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा आपका होगा माइनस बी बाई ए। क्या लिखेंगे? माइनस बी बाई, जो होता क्या है? माइनस यक्स का गुणांक, माइनस यक्स का गुणांक बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक। यही फार्मूला होता है, आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, देखिए एक्स है ना, एक्स राशि, तो माइनस यहाँ पे फार्मूला में रहेगा माइनस एक्स का गुणांक बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणांक कोफिशिएंट, इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको? क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट्स। क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट्स। तो जो कोफिशिएंट्स हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट्स ए है, और एक्स यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है? बी है। क्या है? बी है, प्लस बी है। तो उस चर राशि के सामने जो नंबर लिखा रहेगा वही उसका गुणांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंग्लिश में बोले तो कोफिशिएंट। क्या रहेगा? यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? ए। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है? तो यहाँ पर आप जो फार्मूला हो जाएगा x माइनस एक्स का कोफिशिएंट बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। बात समझ आ गई? फार्मूला समझ में आ गया? अच्छा, अब हम लोग देखेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या देखेंगे? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का मतलब क्या है? अल्फा इंटू, यही ना दो शून्यक हम माने इनके। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने मान रखा है कोई, तो इसका दो शून्यक हमने मान रखा है, दो जीरो से, अल्फा एंड बीटा। दो शून्यक है, क्या है? अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा एंड बीटा जो है उनका गुणनफल कितना होगा? तो क्या करना है, जो कांस्टेंट ये c बाई ए होगा, यानी अचर पद बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसको आप लिखेंगे c बाई ए। क्या लिखेंगे? c बाई ए। और c क्या है? अचर पद है। क्या है? अचर पद, अचर पद। और अचर पद बाई ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये आपके माइंड में होना चाहिए, जिससे आप क्या करेंगे, आप अच्छी तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। समझ रहे हैं? अब इस पे जो है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, शून्यकों का योगफल, द्विघात समीकरण कोई भी दे देगा। जैसे हम द्विघात समीकरण, ये तो मानक हम बताए ना, ये ऐसे रूप का होता है। हमने कहा कि 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, यह क्या है? कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है? ऐसे कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देगा, दिया जाएगा एग्जाम में, और आपसे पूछा जाएगा कि आप इसके शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल बताइए। ठीक है, कहा जाएगा कि शून्यकों का योगफल बताइए, या फिर कहा जाएगा शून्यकों का गुणनफल बताइए, या फिर कहा जाएगा शून्यकों के योगफल और गुणनफल का अंतर बताइए, या फिर कहा जाएगा शून्यकों के योगफल और गुणनफल का अंतर बताइए, या फिर कहा जाएगा शून्यकों के योगफल गुणनफल का गुणनफल बताइए। ठीक ना? तो बहुत कुछ, जैसे आपको यदि ये इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है कि शून्यकों का योगफल कैसे निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालेंगे, यदि ये आपको इतना आपकी अंडरस्टैंडिंग है, तो आप श्योरली उसमें जितना जैसे क्वेश्चन बनाया जाएगा, जितना आपको घुमाया फिराया जाएगा, जितना उसमें आपको उलझाया जाएगा, कैसे भी उलझा करके क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा, तो आप उसका रिप्लाई अच्छे से दे सकते हैं।
ठीक है, बातें समझाई। तो इतना आप लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इतना ही सब कुछ है, और बाकी एक कल एक 2025 में और 24 में 25 एंड 24 में पूछा हुआ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल हमने कल आपको बताया था। ठीक है, तो उसी तरीके से सॉल्व होंगे। तो बहुत आसान था, इसमें कोई एनी कंफ्यूजन। अब हम लोग देखेंगे त्रिघाती बहुपद। क्या देखेंगे? त्रिघाती। द्विघाती बहुपद आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप लोग घर पे जाकर रिवीजन करेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। वह बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 होती है उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? तो x² + bx + c होता है। शून्य क्या होते हैं? ये कोई भी कोई भी पॉलिनोमियल है तो उसमें पॉलिनोमियल की जो चर राशि है, चर राशि का वह मान जो उस पॉलिनोमियल को पूरा 0 कर दे, चर राशि का वह मान जिसको पुट करने पर पॉलिनोमियल में पूरे पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, वह उसका क्या कहलाता है? शून्यक, 0 कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जीरोस कहलाते हैं। इसमें अधिकतम 2 पावर है, पावर 2 है, तो हम बोलेंगे इसके शून्य कितने होंगे? 2। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल -b/a और c/a होगा। एनी डाउट्स बच्चों? कोई नहीं ना? ठीक है। अच्छा, ये बताइए, पहले वाला समझ में आ गया आप लोगों को? द्विघात समीकरण क्लियर है, जिसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो जाएगा? त्रिघाती बहुपद। कौन सा? त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद के बारे में देखेंगे तो त्रिघाती बहुपद का जो स्टैंडर्ड होता है, यानी मानक रूप होता है, वह होगा आपका ax³ ax³ + bx² + cx + d। ये हो गया, ये त्रिघाती बहुपद है। कौन सा बहुपद है? ax³ + bx² + cx + d। तो इसके कितने शून्यक होंगे बच्चों? कितने होंगे? तो इसके भी शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, इसमें भी नोटिस करना, इसमें भी फाइंड आउट करना होगा। शून्यकों का योगफल और शून्यकों का, एनी डाउट्स? तो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल होगा आपका, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो इसमें जो शून्यकों का योगफल होगा, हम मान लेते हैं कि इसके 3 शून्यक होंगे। कौन कौन से? एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा, एक गामा होगा। 3 इसके शून्यक हम मान लेते हैं भाई। आप जैसे जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें से जो शून्यक आप पता करेंगे ना कितना हो रहा है, जब आपको पता आ जाएगा शून्य कितने हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, या दिया रहेगा। तो वो शून्य कौन से होंगे, तो हमको तो पता नहीं कौन से शून्य होंगे। हम मान ले रहे हैं कि 3 शून्यक ये है। हम मान ले रहे हैं कि कोई 3 शून्यक इनके ये है। कौन कौन से? अल्फा है, बीटा है और गामा। इतना क्लियर? तो शून्यकों का जो योगफल होगा अल्फा + बीटा + गामा, तो इसमें होगा वही वाला फॉर्मूला जो द्विघात समीकरण होता था, -b/a। यहाँ पर क्या होगा? x² का गुणांक बाई x³ का गुणांक। यहाँ पे जो हर बनेगा, जो बटा में हो जाएगा, जो बाई में होगा, जो डिनोमिनेटर जो होगा, वह हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर x³ रहेगा। कितना रहेगा? x³ रहेंगे। यही बताए होंगे आप लोगों को, ठीक ना? ये हमेशा बाई में x³ होगा। x³ का गुणांक यहाँ भी देखेंगे, x³ का गुणांक, इसमें यहाँ पे देखेंगे x³ का गुणांक। और जो द्विघात समीकरण, जो द्विघात बहुपद है, उसके बाई में x² का गुणांक था। क्या था? सब में x² का फार्मूला भूले ना। एग्जाम के समय फार्मूला आपके माइंड से न उतर जाए, उसके लिए आप लोग जानते रहिए कि हर में क्या होता है, हमेशा और हमेशा x³ का गुणांक होगा, यानी x³ का गुणांक होगा। क्या हो जाएगा? आइए यहाँ पर जब हम योगफल देखेंगे, अल्फा, बीटा और गामा का जो योगफल देखेंगे,
वह हो जाएगा माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई अर्थात माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें तो एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं होंगे भाई, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बी माइनस बी बाई ए। और देखेंगे दो दो शून्यकों का गुणनफलों का योग, दो दो शून्य का मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और गामा अल्फा, ये क्या हो जाएगा अल्फा बीटा बीटा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा का जो योगफल होगा वह क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक बाई एक्स क्यूब का गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है सी है, क्या है सी है, एक्स क्यूब का गुणांक कितना है ए है। बातें समझ में आ गई। एक्स का गुणांक और एक्स क्यूब का गुणांक, इसमें कोई कंफ्यूजन। अब हम देखेंगे तीनों शून्यकों का गुणनफल कितना होगा, अल्फा बीटा गामा, तो लिखेंगे माइनस अचर पद, अचर पद इसमें कौन सा होगा डी, कौन सा होगा तो अल्फा बीटा गामा तीनों का गुणनफल कितना माइनस डी। अब बाई में हमेशा क्या रहेगा एक्स क्यूब का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ यानी एक्स क्यूब का गुणांक कितना है ए है, कितना है ए है। फार्मूला क्या बना माइनस बी बाई ए सी बाई ए माइनस डी बाई ए, बाई में सब में ए है ना, ये क्या है बच्चों एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का, तो पूरे फार्मूले क्लियर है। इसी पे आप क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसी पर आप क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। एनी डाउट्स, समझ में आ गया? तो आप लोग घर से रिवीजन करके आएंगे ना, इसको जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे। अब देखिए आज मैं पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया हूँ, आप लोगों को पूरा बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसी को आप लोगों को समझाया गया है। और जब इसको आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया बन जाती है, इसमें समझ बन जाती है, तो क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा दम नहीं रहेगा। जो इस पे क्वेश्चन बनेंगे तो जो सवाल बनेगा वो बहुत हार्ड नहीं रहेगा, बहुत आसान लगेगा, बस ये क्लियर रहेगा। तो और बाकी के समय के जो आप जोड़ घटाना गुणा भाग पढ़ रखे हैं यदि उतना आता है और ये क्लियर है, तो अब क्लास 10th की मैथ के इस चैप्टर में कोई भी एनी डाउट्स नहीं आप लोगों को रहेगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक ना, ठीक है।